Hello students, this is Sudhir Shukla. Today we will cover the topic two-dimensional representation of ambiguity diagram. जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में अपने डिस्कस किया था कि एम्बिग्यूटी डायग्राम क्या है। हमें पता था कि हमें अगर अपने वेवफॉर्म की एनालिसिस करना हो, वेवफॉर्म की डिज़ाइन करना हो, तो उसके लिए हमें किसी टूल की आवश्यकता पड़ेगी और वो टूल आपको कहाँ से मिलता है? एम्बिग्यूटी फंक्शन से। और एम्बिग्यूटी फंक्शन क्या होता है वो हमने बताया था, एक्स ब्रैकेट में TR, FD। ठीक है, तो ये जो x है, कोई ये x आपका क्या था, ये जो कैपिटल X हमने बात किया था, ये मैच्ड फिल्टर का आउटपुट था जो कि दो वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है। वो कौन से होते हैं? एक TR होता है और एक FD होता है। TR होता है आपका टाइम डिले होता है और FD आपका डॉपलर शिफ्ट होता है। तो डॉपलर शिफ्ट हमने बताया था कि डॉपलर शिफ्ट एक्चुअली जो हम ले रहे थे पिछले डिस्कशन में, वो हम क्रॉस कोरिलेशन ले रहे थे। क्रॉस कोरिलेशन हमने बताया था ये आपको कि क्रॉस कोरिलेशन कब लेते हैं? जब हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो, मूविंग हो। ठीक है, जब डॉपलर शिफ्ट एग्जिस्ट करे। तो हमने देखा कि उन्हीं फंक्शंस की मदद से हम एम्बिग्यूटी डायग्राम देखेंगे। तो यही आपका कुछ एम्बिग्यूटी टू डायमेंशनल एम्बिग्यूटी डायग्राम हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे कहता है कि फिगर ए, जो ये आपका फिगर ए है और ये आपका फिगर बी है, तो कहता है जो फिगर ए है, दिस इज फॉर लॉन्ग पल्स ऑफ विथ टाउ। ये आपका लॉन्ग पल्स का केस ले लेता है और ये आपका शॉर्ट पल्सेस ले लेता है। देखिए, जब हम पल्स कंप्रेशन पढ़ेंगे तो पल्स कंप्रेशन में मैं बताऊंगा आपको कि कहाँ पे हमें लॉन्ग पल्स लेना होगा और कहाँ पे हमें शॉर्ट पल्सेस लेना होगा। तो ये हम पल्स कंप्रेशन वाले वीडियो में अपने डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि फिगर एक हम एक लॉन्ग पल्स का केस ले लेते हैं और ये हम शॉर्ट पल्स का ले लेते हैं। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि ये फिगर जो आपका है वो लॉन्ग पल्स की बात कर रहा है, ये फिगर आपका है वो शॉर्ट पल्स की बात कर रहा है, तो ये लॉन्ग या शॉर्ट किसके रिफरेंस में, कौन से ऐसे पैरामीटर या किस टर्म है, उस टर्म के रिफरेंस में हम बात कर रहे हैं, तो वो है आपका ये टाउ। टाउ को अगर यहाँ देखिए, टाउ का जो है, यहाँ टाउ की विथ, जो ये पल्स की बात कर रहा है, ये पल्स है, ये शेडेड एरिया वाला जो है ये पल्स की हम बात कर रहे हैं। तो पल्स की जो ये विथ हम ले रहे हैं उसको हम टाउ ले रहे हैं। तो अगर आप डायग्राम से देखिए जनरली, तो आप देखिए यहाँ वाला टाउ जो है वो ज़्यादा एक्सपेंडेबल है, वो ज़्यादा वाइड है, और यहाँ देखिए ये वाला टाउ नैरो है। तो हम ऐसे जनरली हम देख के भी कह सकते हैं कि ये आपका लॉन्ग पल्स का केस है और ये आपका शॉर्ट पल्स का केस है। तो उसी के लिए कहता है कि पल्स की विथ हम टाउ ले लेते हैं और फिगर भी जो है शॉर्ट पल्स की विथ बात करते हैं, जहाँ पे ये भी आपका क्या है, टाउ है, आपका पल्स की विथ है। ठीक है, फिर कहता है कि शेडिंग इज यूज टू इंडिकेट द रीजन्स वेयर दिस फंक्शन इज लार्ज कंप्लीटली डार्क एरिया वेयर इट इज स्मॉल लाइटली शेडेड एरिया एंड द रीजन्स ऑफ जीरो रिस्पॉन्स वेयर देयर इज नो शेडिंग। तो कहता है जो ये आपको फिगर कहीं ना कहीं दिख रहा है, दो एक्सिस के बीच में प्लॉट है, ये TR है आपका, ये TR है और ये आपका FD है। तो कहीं ना कहीं जो ये आपका ग्राफ प्लॉट है TR और FD के बीच में, उसमें जो डार्क शेडेड है, जो डार्क शेडेड है वो लार्ज वैल्यू है। और यही लार्ज वैल्यू आपकी क्या थी, यही लार्ज जो वैल्यू थी वो इसी लार्ज वैल्यू को हमने लिया था मैक्सिमम वैल्यू 2E²। इसी की हम बात करते हैं, जो E क्या था आपका, एनर्जी कंटेंट इन द इको सिग्नल। तो ये इसी लार्ज वैल्यू की बात करता है कि इस ये जो डार्क शेडेड है, डार्क शेडेड आपका क्या है, लार्ज वैल्यू किसकी, इस फंक्शन की लार्ज वैल्यू है। फिर कहता है कि जो स्मॉल, जो ऐसे से बना हुआ है, ये आपका क्या है, वो लाइटली शेडेड है। ठीक है, और रीजन्स जहाँ पे बिल्कुल कोई शेडिंग नहीं है, वाइट वाले जो पोर्शन है, ये आपका क्या है, जहाँ पे जीरो रिस्पांस है, व्हेन देयर इज नो शेडिंग, मतलब वहाँ पे रिस्पांस आपका क्या है, जीरो है। तो दो केस हमने देख लिया, एक फिगर ए में और एक फिगर बी में। अब हम देखते हैं कि जो फिगर ए की बात करते हैं, कहते हैं कि इस शोज द गुड फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट। फिगर ए कहीं ना कहीं गुड फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट शो कर रहा है, मेजरमेंट एक्यूरेसी एंड पुअर टाइम डिले एक्यूरेसी ऑफ अ लॉन्ग पल्स। तो क्या कह रहा है कि जो फिगर ए में है, यहाँ पे चूंकि पल्स की विथ जो है वो वाइड है, वो ज़्यादा है, पल्स की विथ क्या वाइड है, मतलब ये लार्ज पल्स लॉन्ग पल्स की बात करें तो लॉन्ग पल्स का अगर हम एम्बिग्यूटी डायग्राम देखते हैं और जब हम उसकी एनालिसिस करते हैं, तो हमें ये पता लगता है कि लॉन्ग पल्स के केस में जो फ्रीक्वेंसी की मेजरमेंट की एक्यूरेसी होती है वो हाई होती है, वो गुड होती है। लेकिन जो टाइम डिले की एक्यूरेसी की मेजरमेंट होती है वो क्या होती है, पुअर होती है, क्योंकि हमें पता है कि जो फंक्शन है वो टाइम डिले और फ्रीक्वेंसी का केस है। तो फ्रीक्वेंसी अगर लॉन्ग पल्स का हम केस लेते हैं तो फ्रीक्वेंसी का जो मेजरमेंट होता है वो गुड होता है लॉन्ग पल्स में, जहाँ की पल्स विथ आपकी ज़्यादा है, मतलब पल्स विथ आपकी माइक्रो सेकेंड में है, इसको आप ले लीजिए नैनो सेकेंड में। तो माइक्रो सेकेंड वाले के केस में जो फ्रीक्वेंसी का मेजरमेंट है वो अच्छा होता है और जो टाइम डिले होता है वो पुअर होता है। ये किस केस में होता है, ये लार्ज पल्स, लार्ज जो आपका पल्स है, लॉन्ग पल्स है, लॉन्ग पल्स के केस में होता है। दूसरे केस में कहता है कि शोज द गुड टाइम डिले एक्यूरेसी एंड पुअर फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट एक्यूरेसी फॉर अ शॉर्ट पल्स। तो कहीं ना कहीं जो एम्बिग्यूटी डायग्राम, ये 2D एम्बिग्यूटी डायग्राम बनाया, इसमें हमने देखा कि जब पल्स की विथ कम है, पल्स की विथ कम होने की वजह से जो
टाइम डिले की एक्यूरेसी है वो कहीं ना कहीं हाई है, पर पुअर क्या हो जा रहा है, फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट हो जा रहा है। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि दो केस ले रहे हैं, एक हम लॉन्ग पल्स का केस ले रहे हैं, और ये जो लॉन्ग या शॉर्ट क्यों ले रहे हैं या क्या फ़ायदा है वो हम आगे पल्स कंप्रेशन में समझेंगे। फिलहाल यहाँ के जो डायग्राम में हम देख रहे हैं उसको हम समझना चाहेंगे कि जो हम यहाँ देख रहे हैं कि लॉन्ग पल्स या शॉर्ट पल्स, उसमें देख रहे हैं कि एक के केस में कोई एक पैरामीटर, देखिए दो पैरामीटर हैं, वो एक पैरामीटर टाइम डिले है और एक फ्रीक्वेंसी है। तो कहीं ना कहीं दोनों पैरामीटर में कोई एक पैरामीटर किसी एक फिगर में उसकी एक्यूरेसी हाई है और साथ में अगले पैरामीटर की एक्यूरेसी लो है, और दूसरे फिगर में हम देख रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं उसकी एक पैरामीटर की एक्यूरेसी हाई है और दूसरे पैरामीटर की लो है, मतलब वाइस वर्सा है दोनों केस में। मतलब अगर आप लॉन्ग पल्स लेते हैं टाउ विथ की, तो उस दौरान जो फ्रीक्वेंसी की मेजरमेंट होगी उसकी एक्यूरेसी हाई होगी, लेकिन लो क्या होगी, किसकी एक्यूरेसी कम होगी या पुअर होगी, वो होगी टाइम डिले की। लेकिन अगर आप शॉर्ट पल्स लेते हैं तो शॉर्ट पल्स में बेस्ट क्या होगा, गुड क्या होगा, अच्छा क्या होगा, वो एक्यूरेसी होगी टाइम डिले की। लेकिन वर्स्ट क्या हो जाएगी, एक्यूरेसी किसकी पुअर हो जाएगी, वो हो जाएगी फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट। तो कहीं ना कहीं हम लॉन्ग पल्स और शॉर्ट पल्स को देख ले। ये आपका बेसिकली टू डायमेंशनल है, टू डायमेंशनल एम्बिग्यूइटी डायग्राम है कि कोई भी इको सिग्नल जो रिसीव होता है जब हम एनालिसिस करते हैं तो इसी तरह हम एनालिसिस करते हैं कि कहीं ना कहीं कोई एक पैरामीटर की एक्यूरेसी हाई होती है, कहीं ना कहीं एक की पैरामीटर हमें जो एक्यूरेसी क्या होती है वो लो होती है। तो फिर कहता है कि एम्बिग्यूइटी डायग्राम इंडिकेट्स दैट द रेंज एक्यूरेसी ऑफ अ सिंपल पल्स वेवफॉर्म इज इम्प्रूव्ड। तो इस जो एम्बिग्यूइटी डायग्राम है हमें ये पता लग गया, तो हमें किसी एक डायरेक्शन का हमें देखना होगा कि किस डायरेक्शन में हम सेट करें कि हमारा जो है वो बात बन जाए। तो उस केस में क्या होता है कि हमारा हम देखते हैं कि जो रेंज की एक्यूरेसी होती है वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव होती है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी होती है, एक्यूरेसी होती है, वो वर्स हो जाती है। ठीक है, तो रेंज या टाइम, देखिए रेंज को हम रिलेट करते हैं टाइम के साथ में। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि जब रेंज की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें इंप्रूव होती हैं, रेंज कहीं ना कहीं इंप्रूव होती है, लेकिन साथ में उसके फ्रीक्वेंसी का क्या हो जाता है, वो फ्रीक्वेंसी वाला पैरामीटर वर्स्ट हो जाता है, उसकी एक्यूरेसी क्या हो जाती है, थोड़ी सी पुअर हो जाती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एम्बिग्यूइटी डायग्राम, और नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे पल्स कंप्रेशन, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा। तो हम समझेंगे वहाँ पे, उस वीडियो में हम समझेंगे कि क्या आपका लॉन्ग पल्स की बात करता है, क्या शॉर्ट पल्स की बात करता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।